एवं देहाध्यास में जायते स एव आत्मा परिज्ञातः। अब जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम असल में व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। देखो, दृष्टि व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान यदि पांच ज्ञानेंद्रियों की तरफ होगा तो हम कहेंगे ये दृष्टि या आंखें जो है कान से अलग है, कान जो है नाक से अलग है, तो हम भेद में आ गए। लेकिन यदि हमने आंखों को व्यक्ति नहीं समझा, फिर क्या समझा कि आंखें मन की अभिव्यक्ति है, तो इससे क्या होगा, इन इंद्रियों के बीच में कंपटीशन नहीं होगी। देखो, एक बार हमको सपना आया। सपने में ये आया कि हम खाना खा रहे थे, बढ़िया मिर्च मसाले की चटनी थी, मज़ा आ रहा था। तो हमारी आंखें रो रही थी। तो हमने पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? तो आंखों ने कहा, देखो ना, हमेशा इतने बढ़िया चटनी है, मस्त है, एंजॉय कर रही है, केवल रसना, हमको केवल देखना ही है, हमको उसका स्वाद नहीं ले सकते। हम कितने हम दुर्भागी है। तो हमने कहा, दुर्भागी मत बनो, हम आपको देते हैं। तो हमने वो चटनी ली और आंखों को खिलाई। मजा आया ना? देखो महाराज, यदि व्यक्ति कहेंगे अपने आप को तो संसार शुरू होता है। देखो, द्वितीयात् वही भयम भवति। और संसार क्या है? संसार में मुख्य रूप से तीन चीजें हैं, काम, क्रोध और भय। द्वितीयात् वही भयम भवति। जहां हमारे जीवन में इन तीनों का साम्राज्य है, हम संसारी है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, क्योंकि व्यक्ति है ना, व्यक्ति में अपूर्णता होगी। और यदि हम अपने को समझ ले, दृष्टि समझ ले कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो मन की अभिव्यक्ति हूं, तो हम अपने व्यक्ति से उठ करके अभिव्यक्ति में चले गए। माने किसकी अभिव्यक्ति? मन की। तो आंखें बाकी इंद्रियों के साथ कंपटीशन नहीं करेगी। तो व्यक्ति से ऊपर उठने का तात्पर्य है हमारे जीवन में अन्य को लेकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जलन, कंपटीशन, ये जो होता है ये समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त हो गया तो मौज ही मौज है। देखो, हमने अपने आप को व्यक्ति माना है। पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ बाप, ये अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये सास सोचती है कि मैं व्यक्ति हूं। देखो, और इसकी कोई सत्ता नहीं है। लड़के ने शादी करी तो वो लड़का मेरा है, तो उसकी पत्नी जो है वो मेरी बहू है। अरे बाप रे, कितना ये द्रविड़ी प्राणायाम है। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचना। तो हमने आंखों से हट करके मन में पहुंचे, फिर मन में भी राग द्वेष व्यक्तित्व है, तो ये राग द्वेष से हट करके पहुंच गया बुद्धि में। बुद्धि में विवेक है। विवेक राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होता। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए विवेक चाहिए। देखो, अब विवेक में जब आ गए तो ये बुद्धि क्या है? तो कहते बुद्धि भी चेतना की अभिव्यक्ति है। तो फिर बुद्धि ये व्यक्ति नहीं है, हम चेतना में आ गए। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये कठोपनिषद के मंत्र पर आधारित है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। देखो, वैयक्तिक बुद्धि को समष्टि बुद्धि में समर्पित कर दो। समष्टि बुद्धि क्या है? चेतना है। देखो, बुद्धिरात्मा महान परः महतः परमं व्यक्तम। और ये चेतना किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और ये शक्ति किसकी है? परमात्मा की है। तो ये जो मार्ग है जीपीएस का, विषयों से हट करके अपने स्वरूप में पहुंचना,
यही अध्यात्म का मार्ग है और इसी में हमको व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति की तरफ चलते जाना है। एवं आत्मन्य विद्यातः देहाध्यासो ही जायते स एवात्मा परिज्ञाता लीयते च परात्मनि। तो यह जो सुखी दुखी होने वाला जो था, सुखी दुखी होने वाला जो था, ये धीरे 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 कम दुखी होगा, कम सुखी होगा और शांत रहेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः। देखो तीन बातें हमने बताई थी ना, काम क्रोध और भय। वीत राग भय और क्रोध, तीनों से वह निकल गया। तीनों चीजें परेशान नहीं करती, क्योंकि उसने एवं आत्मा परिज्ञातः, जब उसने अपने आप को इस प्रकार से समझा, पहचाना, तो लीयते च परात्मनि। तो जो हमने अपने आप को एक व्यक्ति माना था, यह व्यक्ति परमात्मा की अभिव्यक्ति है, यह बात हृदय में ग्रहण होती है। देखो